हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन से घाव जल्दी बढ़ते हैं? तो विटामिन सी से घाव जल्दी बढ़ते हैं और विटामिन की खोज की थी किसिमीर फंक ने। किसिमीर फंक ने। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रक्त स्राव की रोकथाम के लिए आमतौर पर कौन से एल्यूमिनियम आयन का उपयोग किया जाता है? तो रक्त स्राव की रोकथाम के लिए पोटास फिटकरी एल्यूमिनियम आयन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस जानवर में त्वचा एक श्वसन अंग है? तो मेंढक। मेंढक एक त्वचा के द्वारा भी सांस ले सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहला यौगिक कौन सा स्थिर होता है? तो आंसर है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 या 5 से 8 तक होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जानवर अंधा है, यानी जो देख नहीं सकता या जिसकी दृष्टि कमज़ोर है? तो वो है चमगादड़। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों के द्वारा अपना रास्ता तय करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/18 mmHg होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक जानकारी का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक जानकारी का स्थानांतरण आरएनए और डीएनए के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, बेलाडोना दवा एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से प्राप्त होती है? तो पत्ती से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा है नेपेनथेस। अगला क्वेश्चन, पसीने की ग्रंथियां सबसे अधिक संख्या में कहाँ पाई जाती हैं? पसीने की ग्रंथियां सबसे अधिक संख्या में बगल की त्वचा में पाई जाती हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 30 होती है। ये कहीं कहीं पर 28 मिलेगी और कहीं कहीं पे आपको 29 भी मिलेगी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, चयापचय में एंजाइम कैसे कार्य करते हैं? चयापचय में एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? तो त्वचा के माध्यम से सांस मेंढक लेता है। अगला क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग है प्लीहा। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं और सफ़ेद रक्त कणिकाओं का अनुपात क्या है? जो वाइट ब्लड सेल्स हैं और रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका जो अनुपात है वो है 500:1 का। अगला क्वेश्चन, ज्ञान दांत यानी अक्ल की दांत आमतौर पर किस उम्र में उगते हैं? तो अक्ल की दांत आमतौर पर 17 से 30 वर्ष की आयु में उगते हैं। पानी और प्रकाश के अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल के लिए कौन अधिक आवश्यक है? तो आंसर है CO2। अगला क्वेश्चन, मलेरिया फैलाने वाले एनोफिलीज मच्छर की खोज किसने की थी? मलेरिया फैलाने वाले एनोफिलीज मच्छर की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाथी के दांत के बढ़ने वाले भाग कौन सा है? जो हाथी के दांत होते हैं उसका बढ़ने वाला भाग होता है ऊपरी दांत। रक्तचाप किस भाग की दीवार पर लगाया गया दबाव है? तो आंसर है धमनी। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की शाखा है, इसका अध्ययन स्थानांतरण किया जाता है टीक का। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी होती है? निर्जलीकरण के दौरान शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। फूलगोभी का आकार किस बादल संरचना से जुड़ा है? तो आंसर है क्यूमुलस। किस जानवर में खून नहीं होता लेकिन वे सांस लेते हैं? तो आंसर है हाइड्रा। ब्लू बॉडी सिंड्रोम के लिए क्या जिम्मेदार है? ब्लू बॉडी सिंड्रोम के लिए नाइट्रेट जिम्मेदार है। किसके पता लगाने के लिए दक्षिणी ब्लॉट तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है DNA। अगला क्वेश्चन, फलीदार पौधे में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाया जाता है? तो आंसर है रिजोबियम।
कीटभक्षी पौधे आमतौर पर उस मिट्टी में उगते हैं जिसमें किस गैस की कमी होती है? तो आंसर है नाइट्रोजन। सीमेंट किसके मिश्रण को जोर से गर्म करके बनाया जाता है? तो सीमेंट चूना पत्थर और मिट्टी के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा यौगिक नाइट्रोजन के लिए लैसिन के परीक्षण में सकारात्मक परीक्षण देता है? तो आंसर है हाइड्रा जिंक। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्व है? तो आंसर है ऑक्सीजन। सूर्य से उत्सर्जित किस विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो सूक्ष्म तरंगों की। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु ले जा सकता है? तो आंसर है 8 परमाणु ले जा सकता है। सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो सूर्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो आंसर है बायोमास। गन पाउडर किसका मिश्रण है? तो नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाने वाला बेस है? तो आंसर है 6। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, एक तत्व X एक ऑक्साइड X03 बनाता है? तो आंसर है 6। किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो आंसर है आर्गन। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? न्यूट्रॉन की खोज के लिए जेम्स चैडविक को सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार से। भारी पानी का उपयोग परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है क्योंकि भारी पानी में हाइड्रोजन परमाणु के भारी समस्थानिक पानी होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान अधिक है? तो आंसर है न्यूट्रॉन का। ऐसा कौन सा तत्व है जो अपने किसी भी यौगिक में कभी भी सकारात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता? तो आंसर है फ्लोरीन। RDX का दूसरा नाम क्या है? तो RDX का दूसरा नाम है साइसियोनाइट। कांच पर लिखने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। रेडियोधर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है? तो रेडियोधर्मिता गिगर मुलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। यूरेनियम अंततः तत्व एक स्थिर समस्थानिक में विघटित होता है? तो आंसर है सीसा।